नमस्कार दोस्तों। बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम रिलेशनशिप्स के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पार्टनर्स और हस्बैंड्स एंड वाइफ्स और तरह तरह की बातें थोड़ी और करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वास्ट है, पता नहीं कब तक कवर हो, क्या हो, तो कह नहीं सकते। बहरहाल आज हम बात करेंगे डिफरेंट, आज के माहौल में द वे कपल्स हैव स्टार्टेड लिविंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड कैसे लोग ग्रो किए हैं अपनी अपनी जगह। तो 2-3 किस्से सुनाती हूँ जो मैंने महसूस किया इंडिया इस वक्त जब मैं रही थी। तो इंडिया की बात कर रही हूँ खास करके, बाकी जगह तो मैं गई नहीं हूँ। इंडिया की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स इवॉल्व हुई हैं। मैं कहूँगी वेस्टर्न से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेस्टर्न तो अलग ही उसमें है, लीग वही है जैसा था, कोई खास बदलाव नहीं आया है। सो बदलाव आया है हमारे जैसे देशों में, इंडिया जैसे देशों में। तो पहला किस्सा, अब ये भी एक टाइप का रिलेशनशिप है। अब मेरी बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया में जो जिनकी शादी कुछ 10-12 साल या 14 साल हुए होंगे अभी, लेकिन हैं तो हमारी उम्र के, लेकिन शादी थोड़ा लेट हुई थी। अच्छा, शादी भी उन्होंने अपनी मर्जी से, दोनों लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से खोजा था एक दूसरे को किसी साइट के थ्रू, पता नहीं, और फिर मिले जुले थे और शादी हो गई थी। अब कुछ साल सब साथ रहे, कि मतलब पेरेंट्स लड़के के, लड़की जो नई एंट्री है घर में, और लड़का तो ऑफ कोर्स, तो एज अ फैमिली ये लोग रहे। चूंकि सब लड़का लड़की दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना कमाते खाते हैं, तो कुछ टाइम बाद लड़की ने रियलाइज किया कि भाई ये जो है सेटअप, इसमें मेरा रहना बहुत मुश्किल है। और ये भी उसने रियलाइज किया कि जो लड़का है उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, वो उनको बहुत पसंद करता है और उनके साथ रहना, उनको छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर सोचिए क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इन लोगों में। हुआ ये कि लड़का रहता है अपने माँ बाप के साथ, उसने एक घर किराए का दिलवा दिया है वाइफ को, वो वहां रहती है आराम से, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है, आती खाती पीती है, लड़का वहां विजिट करता रहता है। हाउ बैलेंस्ड। वो लेकिन अपने माँ बाप के पास रहता है, कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ हैप्पी मैरिड कपल। पर ये ऐसे रहते हैं अपने हिसाब से। कभी कहीं जाना होता है घूमने, तो अगर दोनों को साथ में जाना है तो दोनों साथ में जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की अपने सास ससुर से मिलती ही नहीं, बात ही नहीं करती, नहीं, वो भी करती है, वो मिलती है, बात भी करती है, जाके कभी कभार वहाँ खाना पीना भी होता है, पर रहती नहीं है वहाँ, रहती अपने अलग घर में है। और अच्छी बात यह है कि रहती वो खुद भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस घर का किराया और उस घर की जो प्रोवाइडर की जो हैसियत है वो फिर भी लड़के की ही है, वही करता है, लेकिन वो अलग रहती है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये माहौल। तो दूसरा किस्सा, हमारे यहाँ एक मेहमान आए, कुछ टाइम पहले की बात है। तो जैसे आम उसमें होता है ना कि जब मेहमान आते हैं तो हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप उनको एक कमरा देते हो, राइट। कोशिश करते हो कि अलग सोने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास फैसिलिटी है या आपके पास इतने कमरे हैं तो आप कोशिश करोगे कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहें। तो यही मैंने भी किया, मेरे पास भगवान की कृपा से घर बड़ा था, तो मैंने एक कमरा उनको एलोकेट कर दिया। अब जब ये लोग आए तो जो बंदी है और बंदे, इन दोनों ने कहा कि भाई हम लोग साथ में नहीं सोते हैं। हमने कहा है साथ में नहीं सोते का क्या मतलब है? इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो मैंने कहा है तुम्हारा रिलेशन? कहते नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम साथ नहीं सोते क्योंकि हम दोनों काम करते हैं और हम दोनों थक जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो हम बैठ के कुछ समय साथ बिताते हैं और उसके बाद जब सोने का टाइम आता है तो हम दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों को नींद चाहिए। और बंदा स्नोर करता है तो बंदी सो नहीं पाती। तो मैंने कहा क्या बात है बॉस? कहते हाँ, हम सोते अलग ही हैं और ये बरसों से है और यही है सिस्टम, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दिस एडजस्टमेंट, दिस सेटअप, वेरी हैप्पी। क्या बात है बॉस, ये तो बड़ी सही चीज़ है। तो ये हैप्पीली मैरिड कपल्स की कहानी हो गई, राइट। वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिजेस में खुश नहीं हैं, लेकिन
फिर भी अकोमोडेट करके, एडजस्ट करके जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कहीं उनको ये पता है कि जो दूसरा ऑप्शन है डिवोर्स का, वो शायद ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो फिर वो जैसे हैं वैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी वैसे ही रहते हैं, लेकिन कोई चीजें चेंज, कुछ चीजें चेंज कर दी हैं घरों में। और ये बहुत सारे इंडियंस हैं, हिंदुस्तान की बात बता रही हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैंने देखा कि कपल्स हैं जो शादीशुदा हैं, बरसों साथ रहे हैं, बरसों से खुश रहे हैं, लेकिन अब उनके बीच कुछ दूरियां आ गई हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग में फेर आ गया है। दोनों एक दूसरे को उतना एज अ कपल नहीं पसंद करते, यानी एज सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं पसंद करते हैं। तो आई हैव सीन एग्जाम्पल्स इन इंडिया जहां वेरी ओपनली दे हैव ओपन रिलेशनशिप, रहते एक ही घर में है, शादी तो एक ही दूसरे से, कमरे दोनों के अलग हैं, और दोनों के पार्टनर्स जो जहां वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ओपनली करते हैं। दूसरे लोग उनसे मिलने आते हैं और रिलेशनशिप दोनों की फर्स्ट क्लास चल रही है। फिर ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुश नहीं है शादी में, लेकिन फिर भी उनको पता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो एक ही घर में वो लोग रहते हैं लेकिन अलग अलग, साइलेंट रिलेशनशिप। शायद एक दूसरे से जरूरत की बातें भी करते हैं, क्योंकि बहुत चीजें एक साथ हैं, घर हो सकता है प्रॉपर्टी में भी दोनों का नाम हो, बहुत सारी चीजें होंगी जो साथ में हैं, तो इसलिए जीवन कट रहा है साथ में, लेकिन दिल से जुड़े नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, खास कुछ बांटते नहीं हैं एक दूसरे से, एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग जीवन रहते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? पर पीसफुली, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि भाई अब यही है जो है, तो जो करना है बाहर घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन घर आओ तो अपने अपने दायरे में रहो। अब उसमें यह भी है कि जो औरत है, ऐसे जनरली अगर आप देखें घरों में, तो औरतों की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर मेंटेन करना, ये सब। ऐसे रिलेशंस में वो भी नहीं है, लड़का अपना देखता है, लड़की अपना देखती है। जैसे नहीं होता शेयर्ड अकोमोडेशन में आदमी रहता है, 2 कमरे हैं, किचन कॉमन है, तो किचन दोनों यूज करते हैं, और रूल्स हैं कि भाई आप किचन यूज करेंगे तो आप किचन साफ करके जाएंगे एक सर्टेन स्टैंडर्ड पर। सेम तो लड़का यूज करता है, स्टैंडर्डली पूरा क्लीन करके अपना चला जाता है, फिर लड़की आके यूज करती है, अपना क्लीन करके चली जाती है। इंटरेस्टिंग, इतने सुलझे हुए लोग हैं ये, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर बड़ी सोसाइटीज में थोड़ी अजीब चीजें भी देखी हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, जो मुझे बहुत अजीब लगी थी। अब जैसे कि कपल्स हैं, ग्रुप्स हैं वहां, जो बड़ी सोसाइटी कही जाएगी, तो बड़ी सोसाइटी में ये सोच के भी अजीब लगेगा, लेकिन बहुत कॉमन है कि एक का हस्बैंड एक की वाइफ, किसी का हस्बैंड किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ, किसी की वाइफ किसी और हस्बैंड के साथ। वाइफ स्वॉपिंग जो कभी कभार हमने सुना था, ये बड़ा ही कॉमन है इंडिया में, मुझे पता नहीं था, लेकिन ऑफ लेट पता चला है कि ऐसे ग्रुप्स हैं वहां, जो पार्टीज होती हैं। एंड अगेन, जहां तक मुझे समझ में आता है, इन पार्टीज में कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए, विच इज गुड, विच इज हेल्दी। भाई ठीक है, आपके रिलेशन है, आप बरसों से शादी एक के साथ हुई है, लेकिन अब आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, तो इट इज एवरीथिंग इज it's a consensual thing, so it's not something that it's something that both parties have agreed to. ऐसा नहीं है कि वाइफ, जैसे नहीं दिखाते थे मूवीज में, कई बार दिखाया है, सीरीज में भी दिखाया है कि भाई जबरदस्ती लड़की को दे दिया दूसरे आदमी को और उससे पैसा ले लिया या कुछ बेनिफिट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। बोथ कपल, द हस्बैंड वाइफ, बोथ आर इंटरेस्टेड इनटू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप and they go for parties. They have these parties जहां सारे ऐसे couples आते हैं, and then they, कई बार चिट्स के थ्रू, कई बार दूसरे तरीकों से, जो भी तरीके हैं, ये लोग स्वैप करते हैं एक दूसरे को, and then they go and have fun for the weekend, and then they come back to their houses, to their responsibilities and to their general regular life. और चूंकि वीकेंड में इतनी मस्ती करके आए हुए थे, तो पूरा हफ्ता उनका बड़े जोश में कट जाता है, फिर वीकेंड में वैसे ही कुछ कर रहे होते, तो अपनी जिंदगी में उन लोगों ने मसाला ऐसे ऐड किया हुआ, पैसा बहुत ज्यादा है तो करें तो क्या करें, कहीं खर्च तो करना है ना। पैसा कमा के बैठ गए, खुशियां खोजने के लिए ऐसे घूमते हैं, भटकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो
तो कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ों में तो अच्छा हुआ है कि जहाँ एक और कपल, अरे हाँ एक और कहानी बताऊँ, फाइनेंसेस की भी बात करूँगी। हम लोग के समय कैसा था कि अगर हम अपना अकाउंट अलग खोलते हैं, अगेन सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, पर अकाउंट अगर हम अपना अलग खोलते हैं तो एक दैट वाज फ्राउंड अपॉन। कह रहे तुमको क्यों विश्वास नहीं है मुझ पे, क्या क्यों अपना अकाउंट क्यों खोलना है, तुम्हें अपनी पे अलग क्यों रखनी है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, राइट। दिस वॉज द जनरल आइडिया ऑफ अ मैरिड कपल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के दिन ओपनली शादी से पहले कपल्स डिस्कस कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात बता रही हूँ, कि फाइनेंसेस कैसे सॉर्ट होंगे। तो लड़की जो कमाती, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा और इक्वली कमा रहे हैं, तो दोनों के अकाउंट्स अलग होते हैं। एक कॉमन अकाउंट वो लोग खोलते हैं जिसमें वो एक्सपेंसेस का पैसा डालते हैं, और यही नहीं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो टर्न वाइज बेयर किए जाते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल एन ओवरसीज ट्रिप, तो एक कपल से मैं मिली जिनको बाहर घूमने का बहुत शौक है, तो मेरी बात हुई, चर्चा चली, तो मैंने पूछा भाई तो ये जैसे अब तुम लोग का सब कुछ अलग अलग है, बहुत डिसाइडेड रहता है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि बाहर कैसे खर्चा होगा। तो उसने कहा बहुत आसान है, हम ऑल्टरनेट ट्रिप्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो एक मैं करती हूँ तो दूसरा वो करता है। एंड वही नहीं, उस ट्रिप में भी काम भी बटे हुए हैं कि अगर मैं फ्लाइट्स बुक करती हूँ तो अकोमोडेशंस वो देखता है, अगर वो अकोमोडेशंस, क्योंकि अकोमोडेशंस में औरतें ज़्यादा फंसी होती हैं तो यूजली उन ट्रिप्स में अकोमोडेशंस सारे लड़की देखती है, लेकिन जो मूवमेंट का है काम, जैसे हायर कार है या आपका फ्लाइट्स हैं, ये सब बंदा देखता है। बटा हुआ, एकदम सुलझा हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है कि ये काम तुम्हारा ये काम हमारा, स्मूथली जीवन चल रहा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग राइट। अब ये नहीं पता चलता इससे कि जब ऐसे माहौल में बच्चे पल रहे हों तो वो रिलेशनशिप के बारे में क्या सीख रहे हैं या वो क्या जान रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि मूवीज में तो ऐसा नहीं दिखाते ना। जब आप मीडिया, सोशल मीडिया में जाओ, सोशल मीडिया कह रहे हैं, जब आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज में जाओ, दुनिया भर की मूवीज हैं, रोमांटिक मूवीज और सीरीज हैं और व्हाट नॉट, कभी भी ये नहीं दिखाते, ऐसा एडजस्टमेंट किसी फैमिली में नहीं दिखाते। या तो कॉम्प्लिकेशन दिखाते हैं या फिर टू मच मोहब्बत दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि ऐसे माहौल में जहां कॉम्प्लिकेशन होने वाला हो और आप सोल्यूशन खोज लो, ये कोई नहीं दिखाता। तो ये इस बार मुझे पॉजिटिव लगा कि इंडिया में कहते हैं ना कि आजकल डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। किसी ने कोई टिकटॉक देख रहे थे, तो किसी एक है, वो लेडी हैं बहुत संत टाइप की हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपको लगता है क्या कि पहले की औरतें या पहले के घरों में लोग एडजस्ट ज़्यादा करते थे, औरतें ज़्यादा एडजस्ट कर पाती थी, ज़्यादा अकोमोडेटिंग थी, अब ऐसी नहीं है, अब उनको हर बात में गुस्सा आता है, हर बात में डिवोर्स हो जाता है घरों में। तो उस लेडी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हर बात में डिवोर्स हो जाता है, पहले औरतें बोलती नहीं थी और अब बोलना शुरू कर दिया है, जो बोलना शुरू कर दिया है तो सामने वाले से सहा नहीं जा रहा है और डिवोर्स होने लगे हैं। वहीं जिन कपल्स की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसे लोग हैं जहां आदमी जो है वो भी बहुत इवॉल्व हुआ है, उसने बहुत चीजें समझी हैं, और गेम जो कहते हैं ना, यू नीड टू पिकअप योर गेम, काफी गेम को पिकअप किया है। और अगर किसी को पसंद करता है तो उसके लिए सारे एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है, ये दिखाया है। ये हमारी सोसाइटी में, बॉम्बे में कितने लोग हैं जिनको ऐसा मैंने देखा है करते हुए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग एक्चुअली फॉर द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप्स, प्रोफेशनल नहीं, जो पर्सनल पार्टनरशिप्स, इंटीमेट मैरिजेस एंड स्टफ। कि मतलब लोग ये सोचें कि अगर आदमी कैसे एक आदमी के साथ रह सकता है, एक छत के नीचे रह सकता है, जैसे भाई बहनों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, वैसे हस्बैंड के साथ भी रहा जा सकता है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर अग्रीइंग टू अकोमोडेट ईच अदर। इंटरेस्टिंग राइट। एनीवेज, तो आज का मैंने वीडियो इसी पे बनाया, इतना ही बात करूंगी। जाने से पहले एक बात कहूंगी, ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में गचर पचर मची है, वो जो भी हो, मेरे लिए तो इंसान ही है भाई, चाहे वो यहाँ पैदा हुआ कहीं और पैदा हुआ। हम आज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, मेरे बहुत क्लोज और अजीज दोस्त पाकिस्तानी हैं, और ऑफिस में भी जो हमारे कलीग्स हैं, क्या बोलूँ,
जो पाकिस्तानी कलीग है, एक दो जो लोग हैं, वो इतने सुलझे और इतने अच्छे हैं, इतने काइंड हार्टेड हैं कि मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो हम पूरे उसको लेबल कर देते हैं, इट इज़ सो रॉन्ग। एनीवेज दैट्स डिफरेंट। मेरी बस ये दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो भी हो रहा है ये एस्केलेट ना करे, ये ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, और जितना कम इनोसेंट लोग मरें उतना अच्छा भैया, ना लोगों की मौत ना हो, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी वहाँ हैं हिंदुस्तान में, और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान है उनकी भी फैमिलीज पाकिस्तान में है। तो हम लोग को चिंता होती है यहाँ बैठे, एंड इट्स जस्ट नॉट राइट फॉर एनीबडी। उनकी भी फैमिलीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी। तो ये जो है ना कि देख लेंगे, दिखा देंगे, कर देंगे, जला देंगे, भून देंगे, ये सब मुझे कुछ जमता नहीं है। एनीवेज, नेताओं को कोई और तरीका खोजना चाहिए टेररिज्म को हटाने का, कोई क्लियर कट पाथ जिसकी वजह से सोच समझ के ख़त्म किया जाए उनको, और जिसमें इनोसेंट लाइफ ना हार्म हो। एनीवेज दैट्स जस्ट मी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें बिंदास बातें, और प्लीज़ सब प्रे करें कि ये जो वॉर है ये ना हो, ख़त्म हो जाए, एस्केलेट बिल्कुल ना करें, दुआ करें सब सब सब। चलिए, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।